मौत की दहाड़, दलदल का वो खौफनाक सवेरा, सन्नाटा और एक अदृश्य खतरा सुबह के ठीक 6 बजे थे। कोहरे की घनी चादर ने उस दलदली वेटलैंड को पूरी तरह से ढक रखा था। चारों तरफ एक अजीब रोंगटे खड़े कर देने वाली खामोशी थी। कभी कभी दूर से किसी अज्ञात पक्षी की तीखी आवाज गूंजती, जो उस सन्नाटे को और ज्यादा डरावना बना देती थी। 42 वर्षीय मछुआरा रामेश्वर उस पुराने जर्जर लकड़ी के पुल के पास अकेला खड़ा था। पानी में जाल फेंकते समय उसकी पीठ जंगल की तरफ थी। वह अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में इतना खोया था कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कोहरे के पीछे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। जंगल का सबसे क्रूर शिकारी अपना अगला शिकार चुनने के लिए बिल्कुल तैयार था। पीली आंखों का खौफ अचानक रामेश्वर के ठीक पीछे सूखी झाड़ियों में एक हल्की सी सरसराहट हुई। शायद कोई हिरण होगा, उसने मन ही मन सोचा और अपने काम में लगा रहा। लेकिन अगले ही पल हवा का रुख बदला और रामेश्वर की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके पैर जमीन से चिपक गए। कोहरे को चीरता हुआ एक विशालकाय बंगाल टाइगर बाघ झाड़ियों से बाहर निकल आया था। दूरी मुश्किल से 15 मीटर। स्थिति रामेश्वर अकेला, निहत्था और दलदल के किनारे फंसा हुआ। माहौल बाघ की सुलगती हुई पीली आंखें सीधे रामेश्वर की आंखों में झांक रही थीं। रामेश्वर का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो छाती चीरकर बाहर आ जाएगा। वह जानता था कि अगर वह मुड़ा और भागा तो अगले ही सेकंड मौत उसकी पीठ पर होगी। जिंदगी और मौत का वो 1 मिनट समय जैसे थम गया था। बाघ ने अपना सिर नीचे किया और धीरे धीरे अपने भारी पंजे आगे बढ़ाने लगा। रामेश्वर के पास सोचने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड थे। उसने अपनी पूरी ताकत समेटी, पास पड़ी एक मोटी लकड़ी की डंडी उठाई और अपने दोनों हाथ हवा में ऊपर उठा लिए ताकि वह आकार में बड़ा दिख सके। हटो, पीछे हटो, रामेश्वर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। उसकी चीख से बाघ एक पल के लिए रुका। उसकी पूंछ हवा में तेजी से हिली। यह इस बात का संकेत था कि वह हमला करने ही वाला है। बाघ ने अपनी पोजीशन ली, उसके मजबूत कंधे सिकुड़े और उसने हवा में एक भयानक छलांग लगाई। खूनी झपट्टा सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। बाघ का विशाल शरीर हवा में था। रामेश्वर ने अपनी आखिरी कोशिश के रूप में दाईं ओर गोता लगाया। सर्र, एक भयानक आवाज हुई। बाघ के नुकीले पंजे रामेश्वर के कंधे की खाल को चीरते हुए निकल गए। रामेश्वर दलदल की कीचड़ में जा गिरा। दर्द असहनीय था और खून तेजी से बहने लगा था। बाघ दोबारा हमला करने के लिए घूमा। रामेश्वर की आंखें बंद होने लगी थीं। मौत उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। तभी घने कोहरे को चीरती हुई कुछ और आवाजें गूंजी। पास के इलाके में मौजूद दूसरे मछुआरों ने रामेश्वर की चीखें सुन ली थीं। वे हाथों में लाठियां और लोहे के बर्तन लेकर चिल्लाते हुए दौड़ पड़े। बर्तनों के पीटने की तेज आवाज और कई इंसानों को एक साथ आते देख बाघ हड़बड़ा गया। उसने एक आखिरी बार रामेश्वर की तरफ देखा और पलक झपकते ही वापस घने जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। सांसें जो लौट आईं, रामेश्वर को तुरंत नाव में लादकर नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक बाघ के पंजे उसकी गर्दन की मुख्य नस से महज कुछ सेंटीमीटर दूर रह गए थे। अगर वो थोड़े और पास होते तो रामेश्वर की मौके पर ही मौत हो जाती। हफ्तों के इलाज और कई टांकों के बाद रामेश्वर की जान तो बच गई, लेकिन आज भी जब सुबह के 6 बजते हैं और कोहरा छाता है तो उसे उस सुबह की भयानक दहाड़ और वो पीली आंखें याद आ जाती हैं। यह घटना गवाह है कि जंगल में 1 सेकंड की चूक आपकी जिंदगी का आखिरी सेकंड साबित हो सकती है।